हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इससे पूर्व हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट हमने कॉन्टीन्यूअस पढ़ा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और जो कॉन्टीन्यूअस है उसमें क्या फ़र्क होता है। इसमें मुख्य रूप से समय दिया होता है कि कार्य कब से जारी है और उसमें समय नहीं दिया होता है। पूर्व में जारी कार्य जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं वह समय दिया गया है। जहाँ रहा है, रही है, रहे तो हैं, इसके साथ में क्या दिया जाता है, आपको टाइम भी दिया जाता है, यानी साथ में समय दिया जाता है कि कोई काम है वो कब से जारी है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखनी है। हैज़ या हैव दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है, जो हमने पहले भी बता दिया है परफेक्ट में कि हैज़ या हैव को किसके साथ लगाना है। उसके बाद में आपको बीन रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आएगी, ये सभी में आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी। रीड प्लस आईएनजी जैसे रीडिंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, अगर है तो रख देते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में सिंस या फॉर रखना है और उसके बाद में आपको टाइम रखना है, यानी समय दिया होता है इसमें। अगर समय नहीं दिया होता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। अब सिंस कहाँ रखना है और फॉर कहाँ रखना है, इसको देखते हैं। सिंस कहाँ और फॉर कहाँ। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट का मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, उससे अगर समय जुड़ रहा है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है यानी अवधि दी गई है, दोनों बिंदु दिए गए हैं, शुरू का और जो लास्ट का, जैसे 1 घंटे तो घंटा निश्चित है, 2 घंटे दोनों घंटे की बात हो रही है काम, यानी 2 घंटे, 3 घंटे यानी निश्चित टाइम है। इसके बाद में देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह से दोपहर से, इसमें हो जाएगा कि 1 दिन से है, 2 दिन से, यानी ये भी निश्चित है, दोनों बिंदु इसमें निश्चित होते हैं। जैसे सोमवार से मंगलवार से, इसमें हो सकता है कि भाई 15 मिनट से, 10 से, 20 से, 50 से। इसके बाद में हो सकता है जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से। इसमें हो सकता है 2 माह से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, कितने महीने दिए हैं तो निश्चित हैं। 2001 से, 2002 से, 3 से, इसमें है वो 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, यानी इसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है। अब इसके बाद में देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन रखना है, अगर प्लुरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है तो आपको हैव बीन रखना है। वह 2 बजे से गा रहा है। ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, यानी सबसे पहले हमने क्या रखा, सब्जेक्ट ही, हैज़ बीन, ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन लगा दिया। सिंगिंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने अभी बताई है, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। अब 2 बजे से है तो सिंस लग गया, 2 घंटे होता तो 4 लग जाता। इसके बाद में आगे देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई में। आई के साथ में क्या आएगा, हैव बीन, क्योंकि आई को प्लुरल माना जाता है केवल पास्ट टेंस को छोड़कर। स्टडीइंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसमें 2 घंटे हैं तो 4 2 आवर्स, यानी 4 का प्रयोग करना है। राम मई से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। राम क्या है, सिंगुलर है। हैज़ बीन टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। सिंस में यानी मई से पढ़ा रहा है। वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे। तो दे क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल है इसलिए हमने क्या रख दिया, हैव। तो दे हैव बीन वॉचिंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। टीवी क्या देख रहे हैं, टीवी, तो ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो यहाँ सुबह है तो आपने सिंस कर दिया। अगर 1 दिन 2 दिन दे रखे हैं तो हम फॉर यूज करते। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव, यानी ये तो सीधे वाक्य थे, स्वीकारात्मक यानी एफर्मेटिव थे। अब इंट्रोगेटिव उसको कैसे बनाना है तो वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती थी उसको उठा करके आपको आगे रखना है। बस हैज़ हैव रख दिया, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट रख दिया, फिर बीन। अब ये ध्यान रखना है, हैज़ बीन या हैव बीन में से केवल हैज़ या हैव को पहले रखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। और सबसे लास्ट में आपको प्रश्नवाचक
लगाना है। आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे इस प्रकार रखना है, लेकिन जो वाक्य पहले हमने बनाया है उसी प्रकार ये रहेगा। चलो इसको बना के देख लेते हैं। तो पहला वाक्य हैज़ हमने पहले रख दिया, जो वाक्य पहले था ऊपर हमने बनाया था, तो हैज़ पहले रख दिया। हैज़ ही बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से गा रहा है। इसमें टाइम दिया गया क्या, यानी इंट्रोगेटिव हैं वो शुरू में क्या आते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब से हैं। इसके बाद में है हैव आई बीन, यानी हैव हमने पहले रख दिया, बाकी जो हमने वाक्य बनाए थे। अब इसमें है कि हैव, अब सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो अगर हम नया कोई वाक्य बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। पहले हैज़ या हैव कैसे आएगा, इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये वाक्य तो हमने पहले बनाए थे, उसी के आधार पर हम सीधा मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको नया कोई वाक्य बनाना हो तो पहले हैज़ या हैव का प्रयोग, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसी के अनुसार इसका प्रयोग करना है। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में तीसरा वाक्य है हैज़ राम बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मे, क्या राम इस स्कूल में मई से पढ़ा रहा है। यानी इंट्रोगेटिव क्या करेगा, शुरू में क्या लगा के पूछेगा। इसके बाद में हम चौथा वाक्य देखते हैं। हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। दोस्तों हमने समझ लिए। अब इसके बाद में नेगेटिव देखते हैं। साधारण वाक्य में हैज़ या हैव के बाद नोट लिखना है, यानी हैज़ या हैव के बाद में तो सिंपल वाक्य हमने बनाए थे पहले अफर्मेटिव, उसमें केवल तीसरे नंबर पर यानी हैज़ या हैव के बाद में नोट रखना है, और कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक वाक्य में आपको बनाकर बता देता हूँ इसमें, तो ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं गा रहा है। तो इसके अलावा 3 वाक्य हैं, वो आप बना के देखें, बाकी ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। इसके बाद में देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक है। कैसे, तो अगर जो हमने हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाया था उसमें केवल इतना ही करना है कि 3 नंबर पर यानी सब्जेक्ट के बाद में नोट रखना है, तो ये वाक्य बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई चीज़ इसमें नहीं है, ना ही कोई आपको डरना है कि भी इस प्रकार से हमने ये स्ट्रक्चर देखना है। अब इसमें एक तरीके से और बनता है कि नोट को अगर हैज़ के साथ यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं तो केवल नोट को वहाँ से उठाकर किसके साथ लग देते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हैज़ और हैव था, हैज़ेंट हैवेंट हो गया, यानी सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट था, नोट यहाँ से उठकर यहाँ आ गया बस, और कोई चेंज नहीं है। जैसे पहला वाक्य है हैज़ ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह है 2 बजे से नहीं गा रहा है, यानी क्या प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी पूछ रहा है, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी क्या भी है और नहीं भी है। अब इसको दूसरे तरीके से दो वाक्य हम इसको दूसरे तरीके से बनाकर देख लेते हैं। जैसे हैज़ेंट राम बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मे, क्या राम इस स्कूल में मई से नहीं पढ़ा रहा है। इसके बाद में देखते हैं एक वाक्य और रह गया है, तो उसको भी आप इस प्रकार से बना के देखें, हैज़ेंट से बना ले या हैव से बनाकर देखें। 3 वाक्य हमने बता दिए, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तभी सीखेंगे। इसके बाद में आप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव है वो WH वर्ड से किस प्रकार बन सकते हैं, कि WH वर्ड से बनने वाले जो इंट्रोगेटिव है वो हम देखते हैं। तो WH वर्ड में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो वाक्य हैं के शुरू में WH वर्ड रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब से जो हमने बनाए थे इंट्रोगेटिव उसमें केवल WH शुरू में रखना है। जैसे पहला वाक्य हमने रख दिया। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी वोट या हु कैसे अगर प्रश्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस वाक्य से हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हटाना है, क्योंकि हम जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो तो वाक्य में होगा नहीं, बाकी कोई चेंज नहीं होता। हम इन्हीं 4 वाक्यों को बनाकर देखेंगे, पता चलेगा हमें। जैसे पहला वाक्य है
वाई हैज़ ही बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, कि वह अब क्यों, वही का मतलब क्यों होता है, तो वह 2 बजे से क्यों गा रहा है। दूसरा वाक्य हमने बनाया वेयर लगाकर, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से कहाँ स्टडिंग यानी पढ़ रहा हूँ यानी अध्ययन कर रहा हूँ। हु हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मे, इस स्कूल में मई से कौन पढ़ा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट हमने लैप्स कर दिया, आई हो सकता है में, या कोई वो व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इसके बाद में वॉट हैव दे बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वे क्या देख रहे हैं, तो यानी हमने टीवी हटा दिया, क्योंकि जिसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो इसमें होगा नहीं। अब दोस्तों आप 3 वाक्य आपके स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, तो वो आप लिख कर बनाएं। इसके बाद में मैं आपको इसके उत्तर अगले स्लाइड में बना के बताऊंगा आपको कैसे बनाएंगे। बाकी मैंने आपको इसमें रख दिया है, अभी मैं यहाँ पर बनाकर देखता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके वाक्य बनाएं और उसके बाद में जो उत्तर आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे पहला वाक्य था वह एक माँ से कहानी लिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद में आपको ही के साथ क्या लगाना है, हैज़, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। इसके बाद में वर्ब क्या है, लिख रहा है, तो राइट, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या, राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग, वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ए स्टोरी, एक कहानी, एक कहानी लिख रहा है। कब से लिख रहा है, 1 माह से, तो हमको क्या करना है, 1 माह से है तो फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ। इसके बाद में दूसरा वाक्य देखते हैं, सीता 2010 से यहाँ रह रही है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता सिंगुलर है तो हैज़ बीन। इसके बाद में आपको रखना है वर्ब, तो वर्ब क्या है, रह रही है, तो रहना लिव, तो जाएगा लिविंग। कहाँ रह रही है, यहाँ, तो हियर। कब से रह रही है, 2010 से, तो इसका मतलब हो गया सिंस 2010 से, तो आपने मिला लिया होगा। श्याम 7 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो श्याम 7 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ बीन। इसके बाद में खेलना, तो प्लेइंग, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कि क्रिकेट आ गया। क्रिकेट खेल रहा है, कब से खेल रहा है, तो 7 बजे से, तो सिंस 7 o'clock। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आ गया है और नई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद।